ये हैं भूमि चौहान, एयर इंडिया की फ्लाइट संख्या A171 की पैसेंजर। लेकिन अहमदाबाद का ट्रैफिक इनके लिए वरदान बन गया। इनकी फ्लाइट मिस हो गई, जिसके बाद बेहद दुखद घटना में ये फ्लाइट टेक ऑफ होते ही क्रैश कर गई, जिसमें 241 यात्रियों और केबिन क्रू की मौत हो गई। ये प्लेन मेडिकल कॉलेज के मेस पर गिरा, वहां भी दर्जनों मौतें हुई। लेकिन इस फ्लाइट में बैठने से चूक गई भूमि चौहान से सुनिए अब वो क्या कह रही हैं। एक्चुअली मैं वापस लंदन जा रही थी और मेरी फ़्लाइट का टाइम था 1:10 का, तो हमें पहुंचते थोड़ा 12:20 हो चुकी थी और 12:10 को एयर इंडिया वालों ने चेक इन और सब कुछ करना बंद कर दिया था। मैं वहाँ पे चेक इन के गेट पे पहुँचने के बाद मैंने उनसे रिक्वेस्ट भी किया कि अभी 10 मिनट ही थोड़ा लेट हुआ है तो मुझे जाने दो, जो भी इमिग्रेशन और वो होगा मैं फटाफट से सब क्लियर कर दूंगी। लेकिन उन्होंने और वो उनकी सीनियर स्टाफ भी आए थे, उन सब से मैंने रिक्वेस्ट की, लेकिन वो तीनों जन ने मुझे वापस ही भेज दिया कि नहीं मैडम, अभी 10 मिनट की आपकी लेट की वजह से हम लोग को और 15 मिनट लेट हो सकता है। तो फिर इसलिए मुझे रिटर्न होना पड़ा था। आपका लेट होने का कारण क्या था एयरपोर्ट पहुँचने में? लेट होने का रीज़न तो यही था कि अहमदाबाद का थोड़ा ट्रैफिक, हम लोग ये सिटी एरिया में थोड़ा एंटर हो चुके थे, तो उस वजह से थोड़ा हमको लेट हुआ था। जब आपको पता चला है कि ट्रेन क्रैश हुआ है तब आप कहाँ पे थे और कैसे फील हुआ है? जब पता चला तब हम ऑलमोस्ट एयरपोर्ट से तो घर के लिए निकल चुके थे और हम लोग गाड़ी में ही थे, और तभी हमने न्यूज़ देखा कि ऐसा प्लेन क्रैश हुआ है। और एट द टाइम आई वॉज फीलिंग टोटली नम एंड एक तरह से अच्छा, मैं अपने भगवान का थोड़ा, माता जी का और सब शुक्रिया कर रही थी कि मैं बच गई। लेकिन दूसरी साइड ये भी था कि ये जो इंसिडेंट हुआ है वो बहुत ही थोड़ा टेरिफाइड है। भूमि के माँ बाप ने माता रानी का धन्यवाद किया कि उनकी बच्ची को बचा लिया। जब हम लोग एयरपोर्ट के लिए निकले थे और 12:10 का उसका बोर्डिंग का टाइम था, 10 मिनट हम ट्रैफिक की वजह से लेट पहुँचे और फिर उधर भी रिक्वेस्ट किया, फिर भी इन लोगों ने ऐसा बोला कि अभी लिस्टिंग हो चुका है, अभी आपकी वजह से और 15-20 मिनट फ़्लाइट लेट होगी। इसके लिए हम लोग फिर वहाँ से निकल गए और हमको तो मालूम ही नहीं था, लेकिन जब एयरपोर्ट से बाहर निकले तभी ऐसा मैसेज आया परिवार का और न्यूज़ में कि ये प्लेन क्रैश हो गया है। पता लगा कि आपकी बेटी उस फ्लाइट में नहीं पहुंच पाई टाइम पे। जो हम तो पहले माता जी का शुक्रिया करते हैं कि वो बच गई। शुक्रिया मानते हैं माता जी का कि उन्होंने हमें बचा लिया, बेटी को बचा लिया, छोटा बच्चा भी साथ में मेरा है। अच्छा, कितने लोग बोर्डिंग थे उन दो प्लेन में? एक ही वो था, लेकिन बच्चा मेरे पास छोड़ के गई थी, वो छोटा बच्चा छोड़ के गई थी। वो आज बच्चे की वजह से उसकी माँ बच गई है और इतनी माता जी की कृपा है कि वो सही सलामत है हमारे साथ। बता दें कि प्लेन हादसे में सवार पैसेंजर्स में से सिर्फ एक शख्स की जान बच पाई, रमेश विश्वास कुमार, जो इमरजेंसी विंडो सीट के पास बैठे थे। उनकी सीट टूटकर बाहर गिर गई और उनकी जान बच गई। अहमदाबाद पहुंचे पीएम मोदी ने विश्वास कुमार से मुलाकात कर उनका हाल चाल लिया। अचानक ऐसा हो गया, किसी सोचा ही था। पूरे गांव में गम का माहौल है। एक स्टेटस डाला 1:09 पे, 4 दिन की जिंदगी से अच्छे हैं जिंदगी के 2 जार पल। शायद उसको कोई आभास हो रहा हुआ। सारे परिवार में अचानक ऐसा हो गया, किसी ने सोचा ही था। सारे परिवार पे मुसीबतों का पहाड़ी टूट पड़ा। सदमे में है सारा परिवार, क्योंकि तो दूर दूर तक सोच नहीं थी कि कभी ऐसा भी होगा। आप देखो ना, एक बंदा अपनी बेटी से मिलने जा रहा है,
धन धन कितना खुश होगा, कितनी खुशियाँ होंगी, कितने जज्बात होंगे मिलने के बच्चों से। और पल में ऐसा कुछ हो जाए, इसकी कल्पना भी ना बंदा करे। कल्पनीय है जी, सोच से बाहर है। कब आपकी बात हुई और कब? कल जी फ्लाइट थी उनकी, मेरा साला है बड़ा, वो छोटा, वो चढ़ा के आया था वहाँ पे प्लेन, वहाँ एयरमाल छोड़ने गया था। तो हमें पता था अभी प्लेन उड़ा है, थोड़ी देर बाद ही टीवी में न्यूज़ चलाई तो आ रहा था कि प्लेन दुर्घटनाग्रस्त हो गया, बहुत ज़्यादा भयावह हादसा था। बस जिसके बाद टीवी के आगे बैठे रहे, टकटकी लगाए, शायद कोई परमात्मा को चमत्कार कर दे, कोई ऐसी उम्मीद बना दे कि कुछ बंदे निकले उनमें उसका नाम हो। एक उम्मीद की होता है ना जी, एक उम्मीद थी, बस परमात्मा बचा ले बस किसी भी तरह। लेकिन शाम को पता चला जी कुछ नहीं बचा, सारे के सारे पैसेंजर जो भी थे वो खत्म हो गए। सिर्फ मेरे ससुर जो हैं, फादर इन लॉ मेरे, वो ब्रेन हेमरेज 4 साल से बिस्तर पे हैं, उनको कल बता नहीं पा रहे थे। मेरी मदर इन लॉ हार्ट की पेशेंट है, उनको बताना बड़ा नामुमकिन सा था। अब आपके सामने अब थोड़ी देर पहले ये सब गाँव वालों ने मिलके, सब लोगों ने मिलके उनको इकट्ठे होके तब उनको अपने उसमें लिया, विश्वास में लेकर उनको बताया। लेकिन आपने देखा ये माहौल क्या हो गया। उसका दुखद निधन से सारे गांव में सदमे का माहौल है। पूरा गांव उसके असामयिक मृत्यु से बहुत ही दुखी है। परिवार पे दुखों का पहाड़ टूट पड़ा है। परिवार, माता पिता दोनों बीमार हैं। उनको अब तक बताया भी नहीं था उसकी मृत्यु हो चुकी है, लेकिन आज क्योंकि ये बताना ही पड़ता, आज उसको बताया। बहुत ही पूरे गांव में गम का माहौल है और सारा गांव परमात्मा से तो यही प्रार्थना कर रहा है कि इस परिवार को यह बड़ा दुख सहने की हिम्मत दे। फोन आया था मेरी बहन को, उनके दीदी का प्लेन क्रैश हो गया कहते। दीदी ने कहते मेरी बहन चली गई है। सुबह 11 बजे से मैं 12 बजे कॉल करी, वीडियो कॉल, मैं उठा ही नहीं पाई दीदी की कॉल। और फिर मेरी सारी बहनों को भी फोन करा, भाभी से बात हुई, परसों भी फोन करा था, अभी मिल के भी गए थे। सब खत्म हो गया। वो बड़ा भाई था हमारा, कुछ खत्म हो गया। सबसे पहले हमारे इनकी परिवार में उनकी भाभी, उनसे बात हुई, इनसे वीडियो कॉल भी करी घर पे भी आज वहाँ जा रही, मैं 6 महीने वहाँ रह के इंग्लैंड और वापस आ जाऊँगी फिर। क्योंकि वो ना उन पे 2 लड़कियाँ थी, दोनों लड़के की शादी हो रही थी उनकी, और एक इंग्लैंड रहती थी, उनके पास जाना था। उन्होंने पहले भी रह के आई है उनके पास। तो अब यहाँ पे उनके फादर और मदर दोनों बीमार हैं, यहाँ गाँव में रहते हैं, क्योंकि वो बड़ौदा भी रहते हैं। उनका भाई फिल्म इंडस्ट्री में डायरेक्टर काम करता है, लेकिन उन बुजुर्गों के नाते उनके गांव में जी जाना लगता है, वहाँ कम लगता है, तो यहाँ रहना पसंद करते हैं बुजुर्ग। तो फिर वहाँ से यहाँ पे भी लगभग हर रोज उसको आना, मतलब ये लगाओ भी महीने में एक बार यहाँ आ जाती थी वो, और महीना लगा के, जैसे फिर 10 दिन वहाँ लगा दिए। क्योंकि जो जीजा जी हैं उनकी डेथ हो गई थी, दोनों लड़कियाँ, तो ये कभी वहाँ सी कभी तो मतलब ऐसे एज ए इन जिम्मेवारी। लेकिन यहाँ पे वो सारे परिवार को जोड़ कर रखती थी। सारे जितने फंक्शन होते घर में, बर्थडे मनाना, मैरिज एनिवर्सरी मनानी, सबकी इवेंट मैनेजमेंट का काम वही एक ऐसी थी। बहुत मतलब सोशल मीडिया पे हर का बर्थडे विश करना, हर एनिवर्सरी को, और उसने मनवाना भी साथ में, अपने आप ही मना देती थी। मतलब काफ़ी, मतलब वो लड़की नहीं, एज ए जो उसके जो सारे वर्क थे वहाँ भी खुद काम करना। क्योंकि जो बहनोई थे हमारे जीजा जी, वो भी वहाँ पे पहले शुगर की वजह से, ज़्यादा शुगर बढ़ने से आंख से दिखना बंद हो गया था, फिर किडनी में इन्फेक्शन हो गया। उन्होंने इतनी सेवा करी भी, वो 5-4 साल उनकी सेवा से ही मतलब बहुत ज़्यादा निकाले। लेकिन अब वो उनकी भी डेथ हो गई थी। लेकिन ये बहुत अच्छे इस मामले में बहुत हौसला रखने वाली और दूसरों को हौसला देने वाली लेडी थी। कभी किसी को दुख उसने जाहिर नहीं करा। पता लगा आपको? कल ही लग गया था जी पता, कल ही पता लग गया था। और उसने एक, बल्कि वो एक स्टेटस डाला 1:09 पे, 6 मिनट पे, 4 दिन की जिंदगी से अच्छे हैं जिंदगी के 2 जार पल। शायद उसको कोई आभास हो रहा होगा, और आदमी एक खिलौना है। उसका एक स्टेटस ऐसे बहुत लगाती थी वो। कल ही 1:06 पे उन्होंने अपना एक स्टेटस लगाया। तो ऐसा मतलब बहुत ही
यूँ लगाओ, वो सबसे बड़ी थी। और इस परिवार के हमारे 4 परिवार बनते हैं अब, पहले एक परिवार था, अब 4 परिवार बन रहे हैं। और चारों परिवारों में एक भीष्म पितामह का रोल जो वो करती थी, क्योंकि परिवारों में अनबन भी हो जाती है आपस में कभी, लेकिन वो मिलाने का काम हर समय उसका रहता था। बहुत ही एक्टिव, मतलब अभी उसने अब उसके एक धर्म बहन यहाँ से कुंभलगढ़ एक शादी करी उन्होंने एक डेस्टिनेशन मैरिज के लिए, वहाँ पे वो गई, सारा इवेंट मैनेजमेंट का काम, कोई होटल बुक करने, कोई फंक्शन डेकोरेट कराना, कुछ कराना, सब उसकी देखरेख में होता था। यहाँ से एक बस भर के हम गए वहाँ चारों परिवार, तो वो ऐसे ही एक कड़ी थी जो परिवारों को जोड़ने वाली, हंसमुख, हर समय, मतलब यहाँ पूरी गली में जिस दिन आ जाती थी पूरी गली की लेडीज के साथ बातचीत, रौनक थी। और वो लगभग अब तो वो 10 दिन बड़ौदा रहना, 20-30 दिन यहाँ रहना,